नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्लेन्स, लाइंस एंड प्लेन्स। ये एक चैप्टर है तो उसमें लाइंस का पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले प्लेन्स। तो इन 3 dimensional coordinate geometry a plane needs all 3 variables x y z। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको तीनों टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड। इसकी जो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड तीनों टर्म्स आपको दिखेंगे क्योंकि एक 3 dimensional ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेन। तो सबसे बेसिक अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि एक प्लेन का अगर आपके पास नॉर्मल वेक्टर पता हो कि परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर पता, इसके अंदर का एक फिक्स्ड पॉइंट अगर आपको पता हो जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, तो इस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट अगर आप पी लेते हो जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, तो प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो अगर आप ये ए पी वेक्टर बनाओ, कोई भी प्लेन के अंदर का पॉइंट उठाओ और ये ए पी वेक्टर अगर आप बनाओगे तो ए पी हमेशा नॉर्मल वेक्टर को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए पी का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के साथ हमेशा आएगा 0। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी। सो आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार ये होगा 0। आर बार डॉट एन बार इक्वल टू आएगा ए बार डॉट एन बार। दिस इज नोन एज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये जो फिक्स पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आप लिखते हो x1 y1 z1। ये जो इस प्लेन के अंदर का आर्बिट सा पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हो x y z। और सपोज करो ये जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोस है a b c। तो ये इक्वेशन अब कैसी लिखी जा सकती है? ये इक्वेशन अब अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो तो आर बार आप क्या लिख सकते हो, एक्स आई वाई जे सेट के डॉट एन बार नॉर्मल वेक्टर ए आई बी जे सी के इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ए बार मतलब x1 आई y1 जे z1 के डॉट एन बार इज ए आई बी जे सी के। So if you take the dot product, you'll get ax plus by plus cz is equal to ax1 by1 plus cz1। अब इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज फिक्स्ड होंगे, ये कुछ नंबर्स होंगे a b c। ये जो पॉइंट है ये भी फिक्स्ड है x1 y1 z1, ये भी एक नंबर होगा। तो ये नंबर्स का खेल है पूरा, यहाँ पे पूरा एक नंबर का टर्म है, मिलके एक नंबर ही बनेगा, रियल नंबर बनेगा। सो लेट्स से दैट रियल नंबर इज -d, कोई एक रियल नंबर बनेगा ये। तो फाइनली प्लेन की इक्वेशन बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो x y z इस प्लेन के अंदर के किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, वो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो वो 0 बनेगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, d भी कॉन्स्टेंट है। a b c बेसिकली क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। So this is the Cartesian equation of plane. This is known as Cartesian equation of plane. इसमें अगला वेरिएशन देखो क्या है। अगर मान लो आपके पास एक प्लेन दिया हुआ हो और उसके अंदर का एक फिक्स्ड पॉइंट आपको दिया हुआ हो, यूजुअली आपको प्लेन के अंदर का फिक्स्ड पॉइंट दे के रखेंगे, तो उसका पोजीशन वेक्टर है मान लो ए बार। और फिर इस प्लेन के अंदर के 2 वेक्टर्स दिए हैं, एक है बी बार और दूसरा है सी बार। तो इसमें नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया हुआ, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल वेक्टर बना सकते हो। दिस नॉर्मल वेक्टर इज सी बार क्रॉस बी बार। ये प्लेन के अंदर के वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। सो एक बार आपके पास नॉर्मल वेक्टर आ गया, अब फिर से ये वाला फॉर्म लगा सकते हो जहाँ पे आपके पास फिक्स्ड पॉइंट भी है, नॉर्मल वेक्टर भी है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, आर बार डॉट एन बार इस ए बार डॉट एन बार। मतलब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर नहीं था, आपको जनरेट करना पड़ा, आपको जनरेट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं इसी में एक वेरिएशन है, दैट इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म।
पैरामेट्रिक फॉर्म प्लेन का, मतलब उसकी इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अगेन विल ड्रॉ प्लेन जिसमें हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ होगा, फिर दो प्लेन के अंदर के वेक्टर्स दिए हुए होंगे। सो लेट्स से ए, दैट इज़ ए बार विच इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, फिर इसके अंदर के दो वेक्टर्स बी बार एंड सी बार अपने को दिए हुए हैं। तो इसमें हमको नॉर्मल वेक्टर नहीं जनरेट करना। अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हो इस प्लेन का P और उसका पोजीशन वेक्टर है r बार, तो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो AP वेक्टर है, AP वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर तीनों प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। सो AP वेक्टर, B बार एंड C बार दे आर कोप्लेनार, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जब कभी कोप्लेनार वेक्टर्स होते हैं तो एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लैम्डा टाइम्स बी बार प्लस म्यू टाइम्स सी बार। ये कहाँ से आता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनार हो तो वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर टू, लैम्डा टाइम्स बी बार प्लस म्यू टाइम्स सी बार। ये कैसे आता है? ये देखो, ये टेक्स्ट बुक का प्लेन है, ठीक है। तो इसमें ये एक वेक्टर है, देखो ए बार, फिर ये एक वेक्टर है बी बार, और सपोज करो कि ये एक वेक्टर है सी बार। तो अब आप यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हो। ये सी बार है तो ये म्यू सी बार, ये बी बार है तो दिस इज लैम्डा बी बार। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप कि म्यू सी बार प्लस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार। तो ए बार को आप एक्सप्रेस कर सकते हो लैम्डा बी बार माइनस म्यू सी बार। वे लैम्डा और म्यू कॉन्स्टेंट्स है, बट कहने का मतलब यह है कि एक वेक्टर को कुछ कांस्टेंट इनटू वन वेक्टर प्लस कुछ किया जा सकता है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अब ए पी बार क्या है? आर बार माइनस ए बार इस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार। आर बार इस प्लेन के अंदर का कोई भी पॉइंट वो होगा ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार। तो ये है पहला टर्म है। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। म्यू के बाद और लैम्डा के बाद जो वेक्टर्स हैं वो क्या है? इस प्लेन के अंदर के दो वेक्टर्स हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब प्लेन के अंदर के अगर आपके पास 3 पॉइंट्स पता हो जो कि नॉन कोलिनियर हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसी लिखी जाए। सो सपोज करो कि ए बी सी, प्लेन के अंदर के 3 पॉइंट्स पता है, इनके पोजीशन वेक्टर्स भी पता है, ए बार बी बार सी बार। तो यहाँ पे अगेन फिक्स्ड पॉइंट तो है, फिक्स्ड पॉइंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। नॉर्मल वेक्टर नहीं है तो नॉर्मल वेक्टर जनरेट करने के लिए क्या करेंगे? ए बी वेक्टर को ज्वाइन करो, ए सी वेक्टर को ज्वाइन करो। और नॉर्मल वेक्टर कैसे बनेगा? ए सी बार क्रॉस ए बी बार, तो ए सी बार क्रॉस ए बी बार। सी हमेशा आइडिया यही रहती है, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर आपको ज्योमेट्री को देख के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन आर बार डॉट ए बार इज ए बार डॉट, अभी आप कौन सा इक्वेशन लगा सकते हो? आर बार डॉट एन बार इज ए बार डॉट एन बार। ए बार मतलब फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट की जगह पे ये या ये कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नॉर्मल हमको इनका क्रॉस प्रोडक्ट लगा के मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नाउ सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। और फिर हमारे पास यहाँ पे प्लेन है। और सपोज करो कि हमको ये सारी चीज़ें दी हुई है कि इस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस p अपने को पता है। सो दिस डिस्टेंस इज़ p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड हमारे पास इसका नॉर्मल वेक्टर n हैट अपने को पता है। 2 चीज़ें पता है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है
उसका लेंथ भी पता है ये नॉर्मल का, और ये जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर एन हैट अपने को पता है। तो इस प्लेन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। तो लेट से वी टेक एन पॉइंट एम जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार। इस प्लेन के अंदर का कोई एक पॉइंट हमने ले लिया। इफ़ यू जॉइन एम एंड दिस पॉइंट, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो लेट्स पॉइंट इज ए। सो यहाँ पे जो वेक्टर है ए एम वेक्टर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू एन हैट। तो ए एम बार डॉट एन हैट ये होगा 0। सो एम का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर डॉट एन हैट इज इक्वल टू 0। एम का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार। तो आर बार डॉट एन हैट इज ए बार डॉट एन हैट विच इज़ इक्वल टू, ए बार मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ये, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से लेकर ये वाला वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर डॉट एन हैट विच इज़ इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए का मैग्नीट्यूड है p, मैग्नीट्यूड ऑफ एन हैट विच इज़ 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये ओ ए और एन हैट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके बीच का एंगल 0 है तो कॉस 0, सो विच इज़ p। सो आर बार डॉट एन हैट इज़ p, आर बार डॉट एन हैट इज़ p। मतलब अगर आपके पास प्लेन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो उसकी इक्वेशन होगी ये आर बार डॉट एन हैट इज़ p। या ये भी बोला जा सकता है कि अगर प्लेन की इक्वेशन में नॉर्मल वेक्टर को आप यूनिट नॉर्मल बना दो, उसको यूनिट वेक्टर बना दो, तो राइट साइड पे जो आपको मिलेगा टर्म दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे जो है कोर थ्योरी प्लेन की जो है ख़त्म होती है। इसमें एक कंसेप्ट बाकी है कि अगर आपके पास एक प्लेन है और आपके पास दूसरा एक प्लेन है, तो उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन से जो जाएंगे, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स दैट विल पास थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे रेड कलर के इनफाइनाइट प्लेन्स है, तो इनकी इक्वेशन कैसी लगाई जाए। तो ये टॉपिक के जो सम्स है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली 6.3 से स्टार्ट करेंगे, और जो थ्योरी इससे पहले हमने देखी है उसके रेलेवेंट जो सम्स है वो सॉल्व करेंगे। So let us now come to question number 1, exercise 6.3. Find the vector equation of plane which is at 42 unit distance from origin and which has normal vector. तो इन्होंने ये दिया है कि अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक प्लेन है, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है 42 यूनिट्स, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है n बार वो दिया है 2i प्लस j माइनस 2k। तो हमारे पास अगर प्लेन का डिस्टेंस पता है तो हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं, आर बार डॉट एन हैट, p मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, आर बार डॉट एन हैट ये नॉर्मल वेक्टर है, इसका यूनिट नॉर्मल क्या होगा 2i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर इज इक्वल टू p, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 42। So r bar dot 2i plus j minus 2k is equal to 42 into 3, 126। ये आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं xi yj zk डॉट 6i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 7। तो ये क्या है, किसी भी पॉइंट का, प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब ये r बार है डॉट ये है n बार इज इक्वल टू 7। बट हमको पता है अगर हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आएगा जब ये यूनिट वेक्टर होगा, तो इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाएं, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ हमने इस टर्म से डिवाइड कर दिया। सो नाउ दिस इज आर बार डॉट एन हैट इज इक्वल टू 7 बाय
√49 दैट इज़ 7 विच इज़ 1। तो इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है 1 यूनिट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, और ओरिजिन से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो उसका जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, फुट के कोऑर्डिनेट्स। एंड इस प्लेन की इक्वेशन दी है 2x + 6y - 3z = 63। फाइन, सो व्हाट विल बी डूइंग इज हम लोग इस प्लेन का नॉर्मल निकालेंगे पहले। सो 2i + 6j - 3k ये नॉर्मल वेक्टर है। फिर इसका डिस्टेंस फ्रॉम इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, दोनों वो भी चीज़ निकालेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं r⁻.2i + 6j - 3k = 63। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो इसको यूनिट नॉर्मल बनाना पड़ेगा, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। तो ये क्या है 49, रूट के अंदर 49 मतलब 7। तो r⁻.n इज 9। तो ये जो डिस्टेंस है ये 9 है, और ये वाला जो यूनिट वेक्टर है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल वेक्टर है, ये पूरा नॉर्मल वेक्टर ये रहा। तो हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे 2i + 6j - 3k / 7, इसका मैग्नीट्यूड है 7। तो अब ध्यान रखो यहाँ पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसका यूनिट नॉर्मल आ गया, तो हम लोग ये वेक्टर निकाल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट A है तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा A। तो A बार क्या होगा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर विच इज़ 9 × 2i + 6j - 3k / 7। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर विल गिव यू दिस एंटायर वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर इज 18/7 I had, 6 9s are 72, sorry 6 9s is 54, so 54/7 j hat plus -3 × 9 -27/7 k hat। तो ये जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 18/7, 54/7 -27/7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, reduce the equation to normal form and hence find। तो r⁻.3i + 4j + 12k = 78, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। डिवाइड बाय √9 16 144 डिवाइड बाय √ this is 169, so this is r⁻.n hat = 78/13। सो ये आता है 6। तो दोनों लाए। फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन 6 यूनिट्स। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर है 3i 4j 12k। तो डायरेक्शन रेशोज क्या हैं यहाँ पे 3 4 12। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे 3/√3² 4² 12², मतलब 4/13 and 12/13। So direction cosines are +or -13, +or -4/13, +or -12/13। Next is question number 5, find the equation of the plane passing through the point। तो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट उसका दिया हुआ है i j k, मतलब 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ये प्लेन परपेंडिकुलर है 4i 5j 6k। तो नॉर्मल वेक्टर पता है, फिक्स्ड पॉइंट पता है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा r⁻.n is a⁻.n
सो दिस इज़ 15 और उन्होंने वेक्टर इक्वेशन ही बोली है. फाइन. सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 3. इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर. नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज है 0 2 5. तो इसकी इक्वेशन निकालो. तो आर बार डॉट एन बार इज ए बार डॉट एन बार. ए बार डॉट एन बार. सो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? आर को आप लिखो एक्स वाई जेड. डॉट प्रोडक्ट अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 2y + 5z इज इक्वल टू 19. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 7 8 6. इस पॉइंट से जाने वाला प्लेन एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. वो जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है. तो दिखेगा कैसे? देखो, ये है x, ये है y और z एक्सिस. एक्स वाई प्लेन ये वाला होता है तो इसको पैरेलल प्लेन ऐसा दिखेगा. ठीक है, एक्स वाई प्लेन को पैरेलल. इसका मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो नॉर्मल वेक्टर कौन सी डायरेक्शन का होगा? z एक्सिस को पैरेलल होगा. बट z एक्सिस का पैरेलल वेक्टर क्या होता है? k हैट. तो अपने पास नॉर्मल वेक्टर आ गया. नॉर्मल वेक्टर इज k हैट. तो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है 8 6 एंड हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? आर बार डॉट एन बार इज ए बार डॉट एन बार. आर को लिखो एक्स आई वाई जे जेड के. तो इसको जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे जेड आ जाएगा. जेड इज इक्वल टू ये के को डॉट प्रोडक्ट लो हर टर्म के साथ, विल गेट 6 ओवर हियर. तो द आंसर इज जेड इज इक्वल टू 6. मतलब इसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा आपको 6 मिलेगा. ये उसका कहना है. इस इक्वेशन का मतलब ये है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इस. तो उन्होंने ये दिया है कि अगर आप ओरिजिन से एक प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उसका जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 0 0. ये हमको दिया हुआ है. एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो इस प्लेन का फिक्स पॉइंट पता है. अगर आप ओ एम वेक्टर देखो, ओ एम वेक्टर वो नॉर्मल वेक्टर ही है. सो इट इज़ 1i 0j 0. तो वी फिक्स्ड पॉइंट, वी नो पैरेलल, वी नो नॉर्मल वेक्टर. तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? आर बार डॉट एन बार, इसका नॉर्मल वेक्टर इज ए बार डॉट एन बार. ए बार मतलब फिक्स्ड पॉइंट डॉट एन बार. सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 1. आर को अगर आप लिखते हो एक्स आई वाई जे जेड के तो उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आएगा x. तो x इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स. तो उन्होंने दिया है कि एक प्लेन है जिसके अंदर का फिक्स्ड पॉइंट है a विच इज़ -2 7 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स. इसके दो पैरेलल वेक्टर्स अपने को पता है. सो दे आर 4i -j + 3k i + j + k. तो इस केस में क्या है कि हम इक्वेशन नहीं लगा सकते बिकॉज हमारे पास नॉर्मल वेक्टर नहीं है. तो हम लोग पहले ये नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे. नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से. सो नॉर्मल वेक्टर इज i j k 4 -1 3 1 1 1. So which is equal to I hat into -1 -3 minus j hat into 4 -3 plus k hat into 4 + 1. So the is -4i minus j plus 5k. तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास आ गया. फिक्स्ड पॉइंट है तो हम लोग स्टैंडर्ड इसका जो फॉर्म है वो लगा देंगे. आर बार डॉट एन बार इज ए बार डॉट एन बार. आर बार डॉट एन बार नॉर्मल वेक्टर इज -4i minus j plus 5k इज ए बार डॉट एन बार. ये ए बार है और ये एन बार है. इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 8 -7
plus 25. So 25 plus 8 is 33. 33 minus 7 is 26. अच्छा, उन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आप वेक्टर इक्वेशन निकालो. ये वेक्टर इक्वेशन है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट इज 10th. फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन. देखो r बार इज 5i minus 2j minus 3k. ये पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है. लैम्डा टाइम्स i j k प्लस म्यू टाइम्स i minus 2j प्लस 3k. ये दिया हुआ है. तो जैसे कि मैंने डिस्कस करके बताया था, ये होता है फिक्स्ड पॉइंट. ये उस प्लेन के अंदर का एक वेक्टर, ये उस प्लेन का सेकंड वेक्टर, ये दिया हुआ है. ये इस टाइप का केस है. एक वेक्टर, दो वेक्टर और एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है. तो आपको इसमें नॉर्मल वेक्टर जनरेट करना पड़ेगा. n बार इज हैट j हैट k हैट 1 1 1 1 minus 2 3. So the normal vector is equal to I hat into 3 plus 2 minus j hat into 3 minus 1 plus k hat into minus 2 minus 1. So that is 5i minus 2j minus 3k. तो हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया. आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इसका इक्वेशन लगा सकते हो. r बार डॉट n बार इज a बार डॉट n बार. a बार मतलब ये, n बार मतलब ये. इसमें लगा तो आंसर आ जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 10th इज डन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11th. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 1 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. देखो उन्होंने ये दिया है कि एक प्लेन है, वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 1 बनाता है. मतलब वो कहाँ से जा रहा होगा, 1 0 0 से. वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट 1 है उसकी, मतलब वो पास होगा 0 1 0 से. और जेड एक्सिस पे भी उसकी इंटरसेप्ट 1 है, तो वो पास कहाँ से होगा, 0 0 1 से. मतलब यहाँ पे अगर आप प्लेन का डायग्राम ड्रॉ करो, ये ऐसा दिखेगा. तो अब हमारे पास इस प्लेन के क्या है, 3 पॉइंट्स पता है. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. तो ये वो वाला केस है कि एक प्लेन है, आपके पास 3 पॉइंट्स पता है. So this is 0 0 1, this is 1 0 0 and this is 0 1 0. इसमें नॉर्मल वेक्टर नहीं है, तो नॉर्मल वेक्टर हम जनरेट करेंगे AB क्रॉस AC के साथ. इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से अपने को नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, विच इज I K. AB वेक्टर क्या है, 1 0 minus 1. AB के कंपोनेंट्स. फिर AC वेक्टर क्या होगा, 0 1 minus 1. तो यहाँ से हमको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. फिर इसका फिक्स्ड पॉइंट भी चाहिए. फिक्स्ड पॉइंट्स के लिए 3 ऑप्शंस है, कोई भी एक ले सकते हैं. पहले नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं. सो नॉर्मल वेक्टर इज I हैट इंटू 1 माइनस j हैट इंटू माइनस 1 प्लस k हैट इंटू 1. सो दैट इज I हैट प्लस j हैट प्लस k हैट. वी हैव गॉट नॉर्मल वेक्टर. फिक्स्ड पॉइंट अपन A को ले लेते हैं, 0 0 1. तो इक्वेशन क्या होगी, r बार डॉट n बार इस a बार डॉट n बार. a बार डॉट n बार 0 प्लस 0 प्लस 1. सो x प्लस वाई प्लस z. अगर आप इसको x i y j z के लिखते हो और डॉट प्रोडक्ट लेते हो, विल गेट इट एज 1. तो यहाँ पे अपना जो एक्सरसाइज है 6.3 ख़त्म होता है.